मिलीबग्स या चींटियाँ बहुत आसानी से नहीं जाती हैं। यदि एक बार आपके पौधे पर इनका अटैक हो जाता है तो कई बार पौधा सूख जाता है या मरने लगता है। आज के वीडियो में मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने मिलीबग्स और चींटियों को हटाने के लिए क्या ट्रीटमेंट करती हूँ, किस तरीके से इन मिलीबग्स से हम छुटकारा पा सकते हैं। ये जो मिलीबग्स हैं ये किसी भी प्रकार के पौधे पर हो सकते हैं, चाहे गुड़हल हो या फिर कोई वेजिटेबल आपने लगा रखा हो, किसी भी प्रकार के पौधे पर मिलीबग्स का अटैक हो सकता है। चींटियों के वजह से ही मिलीबग्स हमारे गार्डन में फैलती हैं। तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है बहुत ही इजी है और ये आप पहले करके देखिए। हालांकि एक ही दिन में ये दोनों तीनों ट्रीटमेंट आप एक साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी फंजीसाइड ले लीजिए। मैंने साफ फंजीसाइड लिया है, इसको खरीदने का लिंक भी टैग कर दिया है, आप ले सकते हैं। इतना ही लेना है और करीब आधे लीटर पानी में डालना है और पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप स्प्रे करेंगे तो मिलीबग्स वापस गमले में ही गिरेंगे। फोर्सफुली स्प्रे करना है, ये बात भी ध्यान रखिए। मिलीबग्स गमले में ना गिरें, या गमले में गिरे तो फिर उन्हें ऊपर से आप हटाएं या नीचे कोई ऐसा पॉट या ऐसी कोई चीज़ लगा दें ताकि ये गमले में जो गिरे तो हम इन्हें हटा सकें। फोर्सफुली जब आप इसे इस तरीके से पानी से साफ़ करते हैं तो इंस्टेंट आप देखेंगे कि आपका पौधा क्लीन हो जाता है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद वापस से मिलीबग्स का अटैक शुरू हो जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये वीक में 1 या 2 बार आप ज़रूर कीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं है आपके पौधे को और इस छिड़काव से चींटियाँ भी नहीं आती हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है, ये जितने भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं ये आप मॉर्निंग में कीजिए या इवनिंग में कीजिए, सनलाइट में आपको नहीं करना है। अब अगली जो चीज़ है वो है विनेगर। विनेगर तो सभी के घरों में उपलब्ध होगा, आसानी से मिल जाता है। किसी भी प्रकार के विनेगर को ले सकते हैं। इसका जो सीट्रस स्मेल होता है इससे चींटियाँ इंस्टेंट गायब हो जाती हैं। और ये जो विनेगर है ये जब आप पौधे में डालते हैं, यानी कि यदि पानी में मिलाकर गमले में डालते हैं तो इससे आपके पौधे को फ़ायदा भी होता है। और कई बार मैंने देखा है गुलाब वगैरह पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी विनेगर 5 ml के करीब आप ले लेंगे, 1 चम्मच होगा बड़े चम्मच से, और उसे आप आधे लीटर पानी में डालिए और इसका छिड़काव मिलीबग वाले जगह पे करने के साथ साथ आप सभी पत्तों पर, स्टेम पर, गमले पर अच्छे से छिड़काव कीजिए। ये आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। विनेगर का इस्तेमाल बहुत सालों से पौधों पर किया जा रहा है। ये आप अपने सभी सब्जी वाले पौधे या फिर फूल फल जो भी आपने लगा रखे हैं सब पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि पौधा जो है ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर इसे आप इसकी मात्रा को 10 गुना बढ़ाइए, 2 से 3 लीटर पानी डालिए और फिर अच्छे से स्प्रे कीजिए। इसके स्प्रे से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके पौधे की पत्तियां भी लश ग्रीन निकल करके आ रही हैं और पौधा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अब तीसरा जो ट्रीटमेंट है ये भी आपके पौधों पर बहुत ही बढ़िया काम करता है और आपको चाहिए कोई भी प्रकार के हैंड वॉश को ले लीजिए। डेटॉल हैंड वॉश है या किसी भी प्रकार के हैंड वॉश को 1 चम्मच लीजिए और उसे आप पानी में डालिए। उस जगह पे शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से अपने सभी पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके पौधों की पत्तियां भी बहुत ही साफ़ हो गई हैं और पौधा बहुत जल्दी क्लीन नज़र आएगा और इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं है। इसे आप 3-4 दिनों पर रिपीट भी कर सकते हैं। ये जो शैम्पू का इस्तेमाल है ये हर प्रकार के पौधों पर हो सकता है। धन्यवाद।